बारे में मेरे प्यारे बच्चों पॉलिनोमियल के जो सवाल होते हैं मेरे प्यारे बच्चों, यानी बहुपद, मेरे प्यारे बहुपद के सवाल को किस तरह से बनाया जाता है मेरे प्यारे बच्चों, और बहुपद के कैसे सवाल पूछे जाते हैं मेरे प्यारे बच्चों, आज हम लोग जानेंगे मेरे प्यारे बच्चों बहुपद के बारे में मेरे प्यारे बच्चों, पूरी बात जानेंगे मेरे प्यारे बच्चों। इस टॉपिक के बाद मेरे प्यारे बच्चों बहुपद के बारे में आप लोगों को कुछ नहीं पढ़ना होगा मेरे प्यारे बच्चों, बहुपद आज एकदम मेरे प्यारे बच्चों पूरा खत्म ही हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों बहुपद के बारे में। इसके बाद आप लोगों को कुछ भी नहीं पढ़ना होगा मेरे प्यारे बच्चों, इसीलिए मेरे प्यारे बच्चों ये क्लास थोड़ा लंबा होगा मेरे प्यारे बच्चों, और इस क्लास को आप लोग पूरा देख लीजिएगा मेरे प्यारे बच्चों। इस क्लास में मेरे प्यारे बच्चों मैं आप लोगों को बहुपद एकदम मेरे प्यारे बच्चों पूरी तरह से खत्म ही करवा दूंगा मेरे प्यारे बच्चों। तो मेरे प्यारे बच्चों हमारे साथ वीडियो को मेरे प्यारे बच्चों अंत तक बने रहेगा। चलिए मेरे बच्चों हम लोग वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मेरे प्यारे बच्चों आप लोग सवाल को देखिए मेरे बच्चों, इसमें पूछा जा रहा है मेरे प्यारे बच्चों क्या बहुपद पहचाने। आप सवाल को देख पा रहे हैं मेरे प्यारे बच्चों, क्या बहुपद पहचाने। सबसे पहले मेरे प्यारे बच्चों आता क्या है मेरे प्यारे बच्चों, अब आपके पास मेरे प्यारे बच्चों ऑप्शन है। ऑप्शन क्या है मेरे प्यारे बच्चों कि आप बहुपद को मेरे प्यारे बच्चों कैसे पहचानेंगे। अब देख लीजिए मेरे बच्चों बहुपद के पहचाने के मेरे प्यारे बच्चों एक नहीं मेरे प्यारे बच्चों कई तरीके हैं, कई नियम कई शर्तें लागू होते हैं मेरे प्यारे बच्चों, लेकिन मैं आप लोगों को मेरे बच्चों 2 से 3 मेरे प्यारे बच्चों, मेरे कहने का मतलब मेरे बच्चों 2 से मैं आप लोगों को 3 ऐसे तरीके बताऊंगा मेरे प्यारे बच्चों। अगर यदि आप उस तरीकों को फॉलो कर लेते हैं मेरे प्यारे बच्चों, तो आप किसी भी मेरे प्यारे बच्चों, मैं गारंटी लेता हूं मेरे बच्चों, आप किसी भी बहुपद को मेरे प्यारे बच्चों आसानी से पहचान लीजिएगा। अब वो तरीका क्या है मेरे प्यारे बच्चों, और हम उस तरीके से मेरे प्यारे बच्चों हम बहुपद को कैसे पहचानेंगे मेरे प्यारे बच्चों, तो उन सारी चीज़ों के बारे में मेरे प्यारे बच्चों अभी हम लोग क्या करेंगे मेरे बच्चों, अभी हम लोग चर्चा करेंगे। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, तो वीडियो को मेरे प्यारे बच्चों पूरा क्या अंत तक देखते रहिएगा मेरे प्यारे बच्चों। अब चलिए मेरे प्यारे बच्चों, अब हम लोग क्या करते हैं मेरे प्यारे बच्चों, वापस अपने सवाल पर आते हैं मेरे प्यारे बच्चों, और अपने सवाल के मेरे प्यारे बच्चों बनाने की कोशिश करते हैं। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, चलिए सबसे जो पहला सवाल है मेरे प्यारे बच्चों, क्या पूछा जा रहा है मेरे प्यारे बच्चों, एक्स स्क्वायर 3x। सवाल को देखिएगा मेरे प्यारे बच्चों ध्यान से, क्या एक्स स्क्वायर प्लस 3x और प्लस मेरे प्यारे बच्चों 6 है। ये हमारा सवाल है मेरे प्यारे बच्चों, ये मैं नहीं कह रहा हूँ मेरे बच्चों, ये सवाल है हमारा। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, आज मेरे प्यारे बच्चों बहुपद जो है मेरे प्यारे बच्चों, बहुपद एकदम मेरे प्यारे बच्चों पूरा खत्म हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों। ठीक है, क्या है एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 6। अब आपसे पूछा जा रहा है मेरे प्यारे बच्चों क्या क्या ये बहुपद है। तो मेरे प्यारे बच्चों मैं आप लोगों से बहुपद पहचानने का मेरे बच्चों जो 3 तरीके बताने जा रहा हूँ मेरे प्यारे बच्चों, उस तरीके को आप लोग मेरे बच्चों ध्यान से समझिएगा। पहला तरीका मेरे प्यारे बच्चों, मैं इधर साइड में आप लोगों को बता रहा हूँ मेरे प्यारे बच्चों, पहला तरीका क्या है मेरे प्यारे बच्चों, पहला तरीका ये है मेरे प्यारे बच्चों, क्या रूट के मेरे प्यारे बच्चों, याद रखिएगा हमेशा मेरे बच्चों रूट के अंदर में चर नहीं होना चाहिए। पहला तरीका मेरे बच्चों बहुपद पहचानने का, रूट के अंदर में क्या होना चाहिए मेरे बच्चों, चर नहीं होना चाहिए। ठीक है मेरे बच्चों, दूसरा तरीका देखिएगा मेरे बच्चों, दूसरा तरीका ये है मेरे बच्चों क्या कि बट्टा के नीचे मेरे प्यारे बच्चों, बट्टा के नीचे मेरे प्यारे बच्चों चर नहीं होना चाहिए। ठीक है मेरे बच्चों, बट्टा के नीचे क्या होना चाहिए मेरे बच्चों, चर नहीं होना चाहिए। ठीक है मेरे बच्चों, और जो तीसरा तरीका है मेरे प्यारे बच्चों, क्या तीसरा जो हमारा तरीका है मेरे बच्चों, चर का जो मान होना चाहिए मेरे प्यारे बच्चों वो कभी भी माइनस में नहीं होना चाहिए। चर का मान क्या होना चाहिए मेरे प्यारे बच्चों, माइनस में, यानी चर का मान ऋणात्मक नहीं होना चाहिए। ठीक है मेरे बच्चों, ये इस क्लास का मेरे बच्चों कॉन्सेप्ट है, यानी इस बहुपद का मेरे बच्चों कॉन्सेप्ट है, ताकि आप बहुपद को मेरे प्यारे बच्चों एकदम आसान भाषा में, अपनी भाषा में मेरे प्यारे बच्चों समझ सके। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, ये हमारा कॉन्सेप्ट है। क्या मैंने बताया मेरे प्यारे बच्चों पहले, क्या चर का जो मान है मेरे प्यारे बच्चों, चर जो संख्या है वो रूट में नहीं होना चाहिए। दूसरी बात मैंने बताई मेरे प्यारे बच्चों, क्या चर जो है वो बट्टा के नीचे नहीं होना चाहिए। ये बट्टा है मेरे प्यारे बच्चों, और बट्टा के नीचे हमेशा चर नहीं होना चाहिए। और तीसरा जो मैंने बताया क्या मेरे प्यारे बच्चों, चर का जो मान है, यानी चर का जो पावर है मेरे प्यारे बच्चों, वो कभी भी ऋणात्मक में नहीं होना चाहिए। चर का पावर क्या होना चाहिए मेरे बच्चों, ऋणात्मक में नहीं होना चाहिए। अब देख लीजिए मेरे बच्चों, हमारा जो कॉन्सेप्ट है, हम तीनों कॉन्सेप्ट को मेरे बच्चों बारी बारी से लागू करेंगे मेरे प्यारे बच्चों, और सवाल को मेरे प्यारे बच्चों एकदम आप लोगों के सामने मेरे बच्चों उड़ाते चलेंगे, वो भी चुटकियों में मेरे प्यारे बच्चों। चलिए देखिए, इसमें है मेरे प्यारे बच्चों क्या एक्स स्क्वायर प्लस 3x और क्या है मेरे प्यारे बच्चों प्लस 6। क्या ये तीनों में से एक भी मेरे प्यारे बच्चों आपको यहाँ पर नियम लागू हो रहा है। पहला बोला है मेरे प्यारे बच्चों रूट के अंदर चर होना चाहिए, क्या इधर रूट के अंदर चर है मेरे प्यारे बच्चों, नहीं है। दूसरा बोला जा रहा है मेरे प्यारे बच्चों क्या बट्टा के नीचे चर होना चाहिए, क्या इधर बट्टा के नीचे चर है मेरे बच्चों, नहीं है। तीसरा है मेरे प्यारे बच्चों चर का जो पावर है माइनस में नहीं होना चाहिए, क्या इधर चर के पावर मेरे बच्चों माइनस में है, नहीं है मेरे प्यारे बच्चों। तो ये 100% मेरे प्यारे बच्चों ये बहुपद है। क्या है मेरे प्यारे बच्चों, ये लिख लीजिएगा मेरे प्यारे बच्चों, क्या बहुपद है। ये हमारा हो गया मेरे बच्चों, यानी अगर इन तीनों में से मेरे प्यारे बच्चों अगर यदि कोई भी मेरे प्यारे बच्चों एक सवाल में आपको मिल जाएगा तो वो बहुपद नहीं होगा मेरे प्यारे बच्चों। ये छोटा सा कॉन्सेप्ट है, आप लोग इसको लिख लीजिएगा मेरे प्यारे बच्चों, और अच्छे से याद कर लीजिएगा, इस पर प्रैक्टिस कर लीजिएगा। अब देखिए मेरे बच्चों, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर क्या है मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ पर x है। ठीक है मेरे बच्चों, x प्लस 2x। अब मेरे प्यारे बच्चों आपको मेरे प्यारे बच्चों क्या करना है, बोर्ड पर देखना है, ध्यान से समझिएगा। मैंने पहला स्टेप क्या लिखा है मेरे बच्चों, रूट के अंदर में चर का मान नहीं होना चाहिए। मेरे बच्चों इतना तो आप लोग समझते हैं ना कि चर क्या होता है, अचर क्या होता है मेरे बच्चों। चर, चर का मतलब होता है मेरे प्यारे बच्चों, चर का मतलब होता है ABCD का अक्षर ABCD मेरे बच्चे XYZ, और अचर का जो मतलब होता है मेरे बच्चे 1 2 3 4 5, यानी गिनती की संख्या, काउंटिंग जिसको बोलते हैं मेरे प्यारे बच्चे, 1 2 3 मेरे प्यारे बच्चों अनंत तक हो सकता है, 1 2 3 4 5 और कुछ भी हो सकता है। और ये चार में मेरे प्यारे बच्चों ABCD WXYZ मेरे बच्चों कुछ भी हो सकता है। तो चर का जो मान है मेरे प्यारे बच्चों, यानी XYZ, यानी चर का जो हमारा मान दिया रहेगा मेरे बच्चों वो बट्टा के नीचे नहीं होना चाहिए, इसलिए मैंने मेरे बच्चों चर लिख दिया। ठीक है मेरे बच्चों, यानी अगर यदि मैं यहाँ पर मेरे बच्चों x लिखता तो ये जरूरी तो नहीं है मेरे बच्चों कि चर आपको x ही दिया हुआ मिलेगा, कहीं पर y भी मिल सकता है, कहीं पर v भी मिल सकता है मेरे बच्चों, इसीलिए मैंने क्या लिख दिया मेरे बच्चों, चर लिख दिया। ठीक है, इतना ध्यान में रखें। यहाँ पर आप लोगों को मेरे बच्चों साफ साफ दिख रहा है क्या, यहाँ पर मेरे प्यारे बच्चों बट्टे के नीचे क्या है मेरे भाई, तो यहाँ पर बट्टे के नीचे क्या है मेरे भाई, तो बट्टे के नीचे x है। अब जब बट्टे के नीचे जब x है मेरे प्यारे बच्चों, तो क्या ये बहुपद हो सकता है मेरे प्यारे बच्चों, ये आप लोग बताइएगा मेरे प्यारे बच्चों, क्या
ये बहुपद हो सकता है? तो आप लोग बोलिएगा नहीं, बहुपद क्या हो सकता है मेरे पास? बहुपद नहीं हो सकता है। ठीक है मेरे पास, बहुपद नहीं है। क्यों नहीं है मेरे पास? क्योंकि हमारा एक नियम लागू होगा, क्या? बट्टा के नीचे चर नहीं होना चाहिए, लेकिन इसमें दे दिया है क्या? बट्टा के नीचे चर है, यानी बट्टा के नीचे चर, यानी ये क्या है? ये बहुपद नहीं है मेरे प्यारे बच्चों, बहुपद नहीं है। अब चलिए अब हम लोग क्या करते हैं, हम लोग तीसरे पर आजमाते हैं इस नियम को। ठीक है मेरे बच्चों, तीसरे पर नियम क्या आजमाते हैं मेरे बच्चों? तो तीसरे पर नियम आजमाते हैं क्या? तीसरा, ये तो मेरे बच्चों ये तो देखते ही पता चल गया मेरे बच्चों, रूट के अंदर में चर नहीं होना चाहिए, लेकिन यहाँ पर क्या है मेरे बच्चों? यहाँ पर फर्स्ट संख्या क्या है मेरे बच्चों? रूट के अंदर में क्या है मेरे बच्चों? चर दे दिया है, यानी एक्स दे दिया है। रूट के अंदर में कितना दे दिया मेरे बच्चों? रूट दे दिया, यानी क्या है मेरे बच्चों? ये बहुपद नहीं है। ठीक है मेरे बच्चों, क्या है? बहुपद नहीं है। ये क्या है मेरे प्यारे बच्चों? ये बहुपद नहीं है। ये भी मेरे बच्चों बहुपद नहीं है। ये भी क्या है मेरे प्यारे बच्चों? बहुपद नहीं है। अब देख लीजिए मेरे प्यारे बच्चों, अब यहाँ पर देख लीजिए, यहाँ पर मिला करके देखिए, यहाँ पर रूट के अंदर में चार, रूट के अंदर में चार नहीं है मेरे बच्चों। बट्टा के नीचे चार, बट्टा के नीचे भी नहीं है चार, लेकिन एक मिल गया, क्या? चार का मान माइनस में नहीं है, लेकिन यहाँ पर क्या है मेरे बच्चों? चार का मान माइनस में दे दिया, यानी ये भी मेरे प्यारे बच्चों बहुपद नहीं है। क्या है मेरे बच्चों? बहुपद नहीं है। यहाँ पर लिख लीजिए मेरे प्यारे बच्चों, क्या? बहुपद नहीं है। बहुपद क्या है मेरे भाई? बहुपद नहीं है। बस इतना कर लीजिए मेरे बच्चों। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर 5वां नंबर सवाल में देखिए, ये क्या मेरे, इसको 4 मत समझ लीजिएगा मेरे भाई, ये हमारा क्या है मेरे बच्चों? ये 4 नहीं है मेरे प्यारे बच्चों, ये यू है। क्या है मेरे प्यारे बच्चों? ये 4 नहीं है, क्या है मेरे प्यारे बच्चों? ये यू है। इसलिए मेरे बच्चों इसको आप 4 मत समझ लीजिएगा। ठीक है, ये मेरे बच्चों ये जो पहला संख्या है मेरे बच्चों, ये तो मैंने देखते ही समझ गया, बोला है क्या कि चार, चार का जो मान है मेरे बच्चों, चार जो है चार रूट में नहीं होती, लेकिन ये तो पहले ही रूट में दे दिया, ये तो बहुपद होगा ही नहीं मेरे प्यारे बच्चों। क्या हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों? ये तो बहुपद होगा ही नहीं मेरे प्यारे बच्चों। क्या हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों? बहुपद, बहुपद नहीं है। क्या है मेरे बच्चों? ये बहुपद नहीं है। यहाँ पर अब ध्यान से देखिए मेरे बच्चों, यहाँ पर क्या है मेरे प्यारे बच्चों? तो यहाँ पर आप लोग जब ध्यान से देख रहे हैं मेरे प्यारे बच्चों, तो यहाँ पर मेरे बच्चों रूट के अंदर में चर, रूट के अंदर में क्या है मेरे बच्चों? चर नहीं है। अब यहाँ पर थोड़ी सी ये गलती मत कर देना, क्या है मेरे प्यारे बच्चों? क्या ये पूरे बट्टा के अंदर नहीं है मेरे भाई, ये आपकी गलत फहमी है। अब ये पूरे बट्टा के अंदर नहीं है मेरे भाई, ये जो रूट है मेरे प्यारे बच्चों, ये रूट केवल 2 को घेर रहा है, रूट केवल मेरे प्यारे बच्चों 2 को घेर रहा है, यानी ये वाई जो है मेरे प्यारे बच्चों, वाई के जो पावर 3 है मेरे प्यारे बच्चों, ये रूट के अंदर में नहीं है। ये गलत फहमी मत करना कह मेरे प्यारे बच्चों, क्या कि आप पूरे को ही रूट के अंदर में घेर दे रहे, नहीं मेरे प्यारे बच्चों, रूट के अंदर में पूरा नहीं है मेरे प्यारे बच्चों। मैं बोल रहा हूँ मेरे प्यारे बच्चों, क्या रूट के अंदर में मेरे प्यारे बच्चों क्या है? y3 नहीं है। अब वो मेरे प्यारे बच्चों रूट के अंदर में y3 रूट 3 है। ठीक है मेरे बच्चों, y अलग है मेरे बच्चों। हाँ, ये गुन्ना में है मेरे प्यारे बच्चों, लेकिन क्या है मेरे बच्चों? y अलग है। ये भी मेरे बच्चों गुन्ना में है, लेकिन क्या है मेरे बच्चों? y अलग है। y मेरे बच्चों 2 के साथ है ही नहीं मेरे प्यारे बच्चों। ये रूट 2 और क्या है मेरे बच्चों? y की पावर कितना है मेरे बच्चों? 3 है। ठीक है मेरे बच्चों, तो यानी 4 मेरे प्यारे बच्चों, 4 जो है मेरे प्यारे बच्चों, 4 आपका जो है रूट के अंदर नहीं होना चाहिए। ठीक है, बाद बाकी अचर से हमको कोई लेना देना नहीं है मेरे प्यारे बच्चों। क्या होना चाहिए मेरे प्यारे बच्चों? केवल 4 हमारा जो है मेरे प्यारे बच्चों, क्या रूट के अंदर में नहीं होना चाहिए। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, तो ये हमारा मेरे प्यारे बच्चों, इसमें मेरे बच्चों 4 वाला भी नियम नहीं लागू हो रहा है, केवल अचार में है मेरे बच्चों रूट 2। क्या 4 में है रूट? 4 में है रूट? नहीं मेरे बच्चों, 4 में नहीं है, केवल और केवल क्या है मेरे बच्चों? अचार में है। अब देख लीजिए मेरे प्यारे बच्चों, क्या ये हमारा जो 4 है मेरे प्यारे बच्चों, क्या है मेरे प्यारे बच्चों? अब ये बट्टा वाला मेरे प्यारे बच्चों, ये कॉन्सेप्ट क्या है मेरे प्यारे बच्चों? बट्टा वाला। अब आप लोग लगा करके देखिए क्या मेरे प्यारे बच्चों, क्या ये बट्टा वाला का नियम है मेरे प्यारे बच्चों? क्या ये बट्टा वाला लगेगा मेरे प्यारे बच्चों? क्या ये जो 4 के जो नीचा बट्टा है, क्या कहीं पर इसमें बट्टा है? नहीं मेरे प्यारे बच्चों, ये भी नियम हमारा नहीं लगेगा। अब मेरे प्यारे 4 का पावर जो है वो माइनस में होना चाहिए। 4 का पावर किस में होना चाहिए मेरे प्यारे बच्चों? माइनस में। क्या इसमें किसी भी 4 का पावर माइनस में है मेरे बच्चों? नहीं, यानी ये तीनों कॉन्सेप्ट मेरे प्यारे बच्चों इसमें नहीं लगा, यानी ये 100% क्या है मेरे प्यारे बच्चों? ये बहुपद है। क्या है मेरे प्यारे बच्चों? बहुपद है। ठीक है मेरे बच्चों, आंख बंद करके मेरे प्यारे बच्चों बस ये 3 मेरे बच्चों तरीके याद कर लेने चाहिए मेरे बच्चों, और ये 3 तरीके आप लोगों को मैं याद करवा दूंगा मेरे प्यारे बच्चों इस क्लास में, गारंटी। अब देख लीजिए मेरे प्यारे बच्चों, अब अगला जो सवाल है मेरे बच्चों, हमारा 7वां सवाल, इसमें बोला क्या जा रहा है मेरे बच्चों? रूट 3 और मेरे प्यारे बच्चों रूट 3 गुने टी। ठीक है मेरे बच्चों, ये हमारा टी है। ठीक है, और क्या है मेरे बच्चों? प्लस रूट 2 और क्या है मेरे बच्चों? यहाँ पर रूट 2 रूट टी। यहाँ पर थोड़ा सा मामला क्या फंस गया मेरे प्यारे बच्चों, क्या कीजिए यहाँ पर जो है मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ पर रूट टी दे दिया, जबकि हमारे सवाल में क्या बोला जा रहा है मेरे प्यारे बच्चों? हमारे सवाल में बोला जा रहा है मेरे बच्चों, साफ साफ बोला जा रहा है क्या मेरे प्यारे बच्चों? यहाँ पर जो होगा मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ पर जो चर का जो संख्या हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों, चर का कोई भी जो मान होगा मेरे प्यारे बच्चों, वो जो है चर का कोई भी मान मेरे प्यारे बच्चों क्या हो जाएगा? वो हमारा रूट में नहीं होना चाहिए। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, किस में नहीं होना चाहिए मेरे प्यारे बच्चों? रूट में हमारा जो है चर का मान नहीं होना चाहिए। लेकिन मैंने आप लोगों को अभी समझा दिया मेरे प्यारे बच्चों, क्यों नहीं है? क्योंकि ये रूट जो है रूट के अंदर टी है, जबकि मैंने शुरू में ही आप लोगों को लिखा दिया है क्या मेरे प्यारे बच्चों? शुरू में ही मैंने आप लोगों को लिखा दिया है क्या मेरे प्यारे बच्चों? रूट के अंदर मेरे प्यारे बच्चों चर नहीं होना चाहिए, लेकिन क्या है मेरे बच्चों? रूट के अंदर में चर, यानी ये बहुपद नहीं है। अब चलिए देखिए, ये सिंगल है मेरे प्यारे बच्चों, क्या ये बहुपद होगा? जी हाँ मेरे प्यारे बच्चों, 100% ये बहुपद क्या है मेरे प्यारे बच्चों? बहुपद है। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, हमको सिंगल से कुछ लेना देना नहीं है मेरे प्यारे बच्चों, बस ये 3 कॉन्सेप्ट उसमें लागू होना चाहिए। अगर यदि ये 3 कॉन्सेप्ट मेरे प्यारे बच्चों उसमें नहीं लागू हो रहा है, इसका मतलब वो बहुपद है। लेकिन अगर इन तीनों में से मेरे बच्चों कोई भी एक कॉन्सेप्ट इसमें लागू हो जा रहा है मेरे बच्चों, तो वो हमारा बहुपद नहीं होगा। बस इतना आप लोगों को ध्यान में रखना। और चलिए मेरे बच्चों, अब हमारा जो ये है मेरे बच्चों 9वां सवाल देखिए मेरे बच्चों, इसमें है y² प्लस रूट 2। क्या इसमें मेरे बच्चों रूट, क्या इसमें मेरे बच्चों, मैं आप लोगों से इतना पूछना चाह रहा हूँ मेरे बच्चों, क्या इसमें चर है रूट में? मेरे बच्चों आप लोग बोलिएगा नहीं, तो यानी ये क्या हो जाएगा मेरे बच्चों? बहुपद है। क्या है मेरे प्यारे बच्चों? बहुपद
है, और ये क्या है मेरे बच्चों अचर है, तो अचर रूट में रहेगा, इससे हम लोगों को कोई भी दिक्कत नहीं है मेरे बच्चों, बस चर के साथ कोई छेड़छाड़ नहीं होना चाहिए। ठीक है मेरे बच्चों, ये क्या हो जाएगा, ये बहुपद है। अब चलिए 10वां नंबर हमारा सवाल क्या है मेरे बच्चों, ये सवाल है मेरे बच्चों 4x² माइनस 3x प्लस 7, क्या ये मेरे बच्चों ये बहुपद है। तो आप लोग नियम लगा करके देखिए क्या मेरे बच्चों, नियम लगाइए, नियम यहाँ से आप ले लगाइए मेरे बच्चों, क्या रूट के अंदर में मेरे बच्चों चर। ठीक है मेरे बच्चों, क्या आप लोग ध्यान से समझिएगा मेरे बच्चों, क्या रूट के अंदर में चर, क्या इस सवाल में मेरे बच्चों रूट के अंदर में कहीं भी आप लोगों को चर देखने को मिल रहा है मेरे प्यारे बच्चों, कहीं भी आप लोगों को मेरे बच्चों चर देखने को मिला, तो आप लोग बोलिएगा मेरे बच्चों नहीं, इसमें क्या है मेरे बच्चों रूट के अंदर में चर नहीं, यानी रूट है ये नहीं इसमें। क्या आप लोगों को बट्टा के नीचे चर देखने को मिल रहा है, क्या इसमें बट्टा के नीचे चर है मेरे बच्चों, इसमें बट्टा है ये नहीं, यानी बट्टा के नीचे चर नहीं है। क्या चर का पावर माइनस में है मेरे बच्चों, चर का पावर माइनस में है कहीं भी मेरे बच्चों नहीं, यहाँ पर चर का पावर क्या है मेरे बच्चों प्लस में, माइनस में हमारा चर का पावर नहीं है, यानी ये 100% क्या है मेरे बच्चों, ये 100% बहुपद है। ठीक है मेरे बच्चों, ये क्या है मेरे बच्चों 100% क्या है मेरे बच्चों, ये हमारा जो है 100% क्या है मेरे बच्चों बहुपद है। अब मैं मेरे प्यारे बच्चों, अब मैं आप लोगों से इतना उम्मीद कर सकता हूँ मेरे प्यारे बच्चों, क्या कि अब आप लोगों को बहुपद पहचानने भी आ गया होगा मेरे प्यारे बच्चों, और समझ में भी आ गया होगा मेरे प्यारे बच्चों। मैं इतना आशा तो आप लोगों से कर ही सकता हूँ मेरे प्यारे बच्चों, यानी ये 3 कॉन्सेप्ट लगाना है मेरे प्यारे बच्चों, अगर ये तीनों कॉन्सेप्ट को लगाना है, अगर यदि आप लोग सही तरीके से मेरे बच्चों जान गए और समझ गए, तो बहुपद समझने में मेरे प्यारे बच्चों आप लोगों को कोई भी परेशानी है, दिक्कत नहीं हुई। अब चलिए मेरे प्यारे बच्चों, मैं 3-4 सवाल और लेकर के आप लोगों को केवल याद रखना है मेरे प्यारे बच्चों, और दूसरा आप लोगों को अपने से मेरे प्यारे बच्चों कुछ भी नहीं करना है। इसके बाद मेरे प्यारे बच्चों से आप लोगों को बहुपद समझ में आ जाएगा। पहला जो रूल है, नियम है मेरे बच्चों, चर जो है बट्टा में नहीं होना चाहिए। दूसरा नियम है मेरे बच्चों क्या, चर जो है बट्टा के नीचे नहीं होना चाहिए। तीसरा सबसे खास नियम मेरे प्यारे बच्चों क्या है, चर का जो मान है वो माइनस में नहीं होना चाहिए। ठीक है मेरे बच्चों, ये बहुपद क्या है मेरे बच्चों पहचानने का 3 नियम है। ठीक है मेरे बच्चों, अब यहाँ पर हम क्या करते हैं मेरे बच्चों, अब हम यहाँ पर सवाल लेते हैं। यहाँ पर जो सवाल है मेरे बच्चों क्या है, 9x के पावर कितना है मेरे बच्चों 3, 9x के पावर कितना है मेरे बच्चों 3। और याद रखिएगा ये जो रूट है मेरे बच्चों, ये मैंने पूरा नहीं खींचा है मेरे बच्चों, केवल और केवल क्या है मेरे बच्चों रूट 7 है। ठीक है मेरे बच्चों, और ये जो y है मेरे बच्चों, y क्या है, y अलग है, y किधर है मेरे बच्चों, तो y अलग है, y कहाँ है मेरे बच्चों, y अलग है। अब देख लीजिए मेरे बच्चों, जब रूट 7 मेरे बच्चों, रूट 7 गुने y और प्लस में कितना है मेरे बच्चों 2, तो क्या ये बहुपद हो सकता है मेरे बच्चों। तो चर का ये भी नियम नहीं लागू होता है मेरे बच्चों, रूट केवल 7 में है, और बट्टा वाला भी नियम नहीं लागू होता है मेरे बच्चों, और चर का जो माइनस है मेरे बच्चों वो वाला भी नियम नहीं लागू होता, क्योंकि यहाँ पर माइनस, यहाँ पर क्या है मेरे बच्चों पावर जो है प्लस में। ठीक है, यानी चर का जो पावर है मेरे बच्चों, चर का जो पावर है ना मेरे प्यारे बच्चों, चर का जो पावर यानी चर का जिसको घात बोलते हैं मेरे प्यारे बच्चों, चर का जो पावर है वो माइनस में नहीं होना चाहिए। ठीक है मेरे बच्चों, तो यानी इन तीनों में से कोई भी रूल यानी यहाँ पर नहीं लागू होता, यानी ये क्या है मेरे प्यारे बच्चों, ये बहुपद है। ठीक है मेरे भाई, क्या है बहुपद है। अब आप लोगों को मेरे प्यारे बच्चों एकदम साफ साफ पहचानने आ जाएगा। अब किसी भी सवाल को मेरे प्यारे बच्चों आप 2 से 3 सेकंड में मेरे बच्चों उड़ा सकते हैं। ठीक है, 4 से 5 सेकंड में क्या कर सकते हैं मेरे प्यारे बच्चों, इस सवाल को उड़ा सकते हैं। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, 2 से 3 मिनट में क्या कर सकते हैं मेरे बच्चों, ज़्यादा से ज़्यादा मेरे प्यारे बच्चों, अगर यदि आप लोगों को टाइम लगेगा मेरे बच्चों तो 2 से 3 मिनट, इससे ज़्यादा आप लोगों को समय नहीं लगेगा। और आप लोगों को क्या कीजिएगा मेरे प्यारे बच्चों, झट से मेरे प्यारे बच्चों क्या कीजिएगा, सवाल को बहुपद को पहचान लीजिएगा मेरे बच्चों। ऐसे सवाल मेरे बच्चों एग्जाम में पूछे जाते हैं मेरे प्यारे बच्चों, हर मेरे प्यारे बच्चों ऑब्जेक्टिव में 2-3 सवाल ऐसे आप लोगों को देखने को मिल जाएगा मेरे प्यारे बच्चों। अब देख लीजिए, अब ये जो है मेरे प्यारे बच्चों, ये क्या है मेरे बच्चों, 11x² माइनस 16x प्लस 5 है मेरे प्यारे बच्चों। अब इसमें आप लोगों को बताना है क्या मेरे प्यारे बच्चों, क्या है ये मेरे प्यारे बच्चों, ये जो संख्या है मेरे प्यारे बच्चों, क्या ये बहुपद हो सकता है मेरे भाई। क्या यहाँ पर रूट वाला नियम लागू होता है, नहीं मेरे बच्चों, यहाँ पर रूट कहीं नहीं। क्या यहाँ पर बट्टा वाला नियम लागू होता है, बट्टा कहीं नहीं। क्या यहाँ पर चर के पावर माइनस वाला नियम लागू होता है, नहीं माइनस नहीं। तो क्या हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों, ये हमारा बहुपद है। क्या है मेरे प्यारे बच्चों, ये हमारा बहुपद, क्या है मेरे बच्चे, ये हमारा बहुपद है। ठीक है, क्या है मेरे बच्चे, यहाँ पर बहुपद है। क्या है मेरे बच्चों, यहाँ पर बहुपद है। तीसरा सवाल करिए मेरे बच्चों, मैंने यहाँ पर देखते ही कहा दिया मेरे बच्चों ये बहुपद क्या है मेरे बच्चों नहीं है, क्यों, क्योंकि यहाँ पर बट्टा का जो है, बट्टा में जो है, बट्टा के नीचे में जो है एक्स का पावर दे दिया। यानी कहने का मतलब रूट वाला नियम तो यहाँ पर लागू नहीं होता, लेकिन क्या है इनमें से अगर तो कोई भी एक नियम मेरे प्यारे बच्चों लागू हो जाता है तो वो बहुपद क्या हो जाएगा, नहीं होगा। ठीक है मेरे बच्चों, और क्या है मेरे बच्चों, बट्टा के नीचे चर नहीं होना चाहिए, यहाँ पर वहीं थोड़ी सी मिस्टेक हो गया, क्या बट्टा के नीचे यहाँ पर चर है, यानी हमारा क्या हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों, बहुपद नहीं है। क्या है मेरे बच्चे, बहुपद नहीं है। क्या है मेरे भाई, बहुपद नहीं है। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, अब ये हमारा सवाल आ गया। अब इन सवालों में क्या बोला जा रहा है मेरे प्यारे बच्चों, तो इन सवालों में बोला जा रहा है मेरे, यहाँ पर माफ रखिएगा, यहाँ पर बट्टा पूरा है। ठीक है मेरे बच्चे, क्या है बट्टा यहाँ पर पूरा, बट्टा थोड़ा भी खींचा उचा नहीं है मेरे बच्चों, बट्टा क्या है पूरा, बट्टा क्या है मेरे बच्चे पूरा। अब इस सवाल में देखिए, इस सवाल में बोला जा रहा है मेरे बच्चे, हमारा फर्स्ट नियम ही इसमें लागू, क्या चर जो है बट्टा के नीचे में नहीं आना चाहिए। लेकिन ये जो है मेरे बच्चे, ये पूरा बट्टा है, यानी x² भी क्या है मेरे बच्चे, बट्टा के अंदर में, बट्टा के क्या है मेरे बच्चों, बट्टा के अंदर में। क्या है मेरे बच्चों, बट्टा के अंदर में। ठीक है, और यहाँ भी क्या है मेरे बच्चों, तो यहाँ पर भी जो 5x है मेरे बच्चों, ये टोटली बट्टा के क्या है मेरे बच्चों, बट्टा के अंदर में। क्या है मेरे बच्चों, बट्टा के अंदर में। तो क्या ये हमारा बहुपद हो सकता नहीं मेरे प्यारे बच्चों, ये हमारा क्या है मेरे प्यारे बच्चों, बहुपद, मेरे प्यारे बच्चों बहुपद नहीं है। क्या है मेरे प्यारे बच्चों, ये हमारा बहुपद जो है पॉलिनोमियल नहीं हो सकता, यानी ये बहुपद नहीं है। ठीक है मेरे बच्चों, अब ये देख लीजिए मेरे प्यारे बच्चों, क्या इसमें मेरे प्यारे बच्चों, क्या इसमें रूट वाला नियम लागू होता है, इसमें रूट है ये नहीं है मेरे बच्चों, रूट वाला नियम लागू ही नहीं होगा।
क्या है मेरे बच्चों, बट्टा के नीचे चर है मेरे बच्चों, बट्टा के नीचे अचर है लेकिन चर नहीं है। अचर होगा चलेगा मेरे प्यारे बच्चों, बट्टा के नीचे चर नहीं होना चाहिए, बट्टा के ऊपर चर है चलेगा मेरे प्यारे बच्चों। अब देखिए क्या ये चर का जो पावर है मेरे बच्चों माइनस में, क्या ये चर का जो पावर है मेरे बच्चों माइनस में, नहीं मेरे बच्चों प्लस में, यानी ये हमारा 100% क्या है मेरे प्यारे बच्चों, बहुपद है। ये क्या है मेरे प्यारे बच्चों, हमारा 100% क्या है मेरे प्यारे बच्चों, बहुपद है। हमारा 100% क्या है मेरे प्यारे बच्चों, ये हमारा जो है बहुपद है। उम्मीद करते हैं मेरे बच्चों आप लोगों को समझ में आ रहा होगा मेरे बच्चों। अब आप लोगों से मैं इतना आशा जरूर कर सकता हूँ मेरे प्यारे बच्चों कि आप किसी भी मेरे प्यारे बच्चों, आप किसी भी सवाल को मेरे प्यारे बच्चों 1 से 2 मिनट में मेरे प्यारे बच्चों आप पॉलिनोमियल को पहचान लीजिएगा। कहने का मतलब है मेरे बच्चों बहुपद को आप पहचान लीजिएगा। बहुपद को बनाने में मेरे प्यारे बच्चों आप लोगों को किसी भी तरह की परेशानी या फिर मेरे प्यारे बच्चों दिक्कत नहीं होगी। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, यानी ये 3 रूल आप लोगों को मेरे प्यारे बच्चों क्या कर लेना, अपने कॉपी में हेडलाइन डाल लेना है। ठीक है मेरे बच्चों, कितने रूल, ये 3 रूल मेरे प्यारे बच्चों आप लोगों को कॉपी में हेडिंग लाइन डाल लेना है और इसी के हिसाब से मेरे प्यारे बच्चों क्या कर लेना है आप लोगों को मेरे प्यारे बच्चों पॉलिनोमियल यानी बहुपद पहचानना। ठीक, अब मेरे प्यारे बच्चों पॉलिनोमियल में मेरे प्यारे बच्चों ये तो हमारा हो गया मेरे फर्स्ट स्टेप यानी फर्स्ट टाइप हो गया मेरे प्यारे बच्चों क्या कि हम बहुपद को कैसे पहचानें। अब मेरे प्यारे बच्चों इसमें कुछ और तरह के सवाल पूछे जाते हैं। अब कुछ और तरह के मेरे प्यारे बच्चों कैसे सवाल होते हैं मेरे प्यारे बच्चों, हम उस पर भी चर्चा करते हैं मेरे प्यारे बच्चों। चलिए अब मेरे प्यारे बच्चों आप लोगों को जो है मेरे प्यारे बच्चों इस तरह का सवाल देखने को मिलता है। अब ये सवाल क्या है मेरे प्यारे बच्चों, इसमें एक्स स्क्वायर का मेरे प्यारे बच्चों गुणांक। अब मेरे प्यारे बच्चों आप लोग ध्यान से समझिएगा इस स्टेप को मेरे प्यारे बच्चों, क्योंकि मेरे प्यारे बच्चों गुणांक में है कुछ नहीं, सिर्फ आपको क्या किया जा रहा है मेरे प्यारे बच्चों, सिर्फ आपको पढ़ाया जा रहा है। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, क्या कह रहा है मेरे प्यारे बच्चों, ध्यान से समझिए। गुणांक इसमें पूछा जा रहा है, केवल आपसे इतना पूछा जा रहा है मेरे प्यारे बच्चों क्या इसके गुणांक क्या है। अब ये गुणांक शब्द होता क्या है मेरे बच्चों, गुणांक का मतलब क्या था मेरे प्यारे बच्चों अच्छे से समझिएगा। गुणांक यानी कहने का मतलब है मेरे प्यारे बच्चों क्या, मैं अगर यदि आपसे बोल दूं मेरे प्यारे बच्चों क्या 2 गुने x, ठीक है मेरे प्यारे बच्चों क्या आया मेरे प्यारे बच्चों, तो ये हमारा 2x। अब मैं पूछ दूंगा मेरे प्यारे बच्चों क्या x का गुणांक कौन है मेरे प्यारे बच्चों, मैं आपसे पूछना चाह रहा हूँ मेरे बच्चों x का गुणांक कौन है, यानी x को मैंने किसके साथ गुना किया मेरे प्यारे बच्चों, 2 के साथ। x को मैंने किसके साथ गुना किया मेरे बच्चों, 2 के साथ, यानी x का गुणांक क्या हुआ मेरे प्यारे बच्चों, तो x का जो गुणांक हुआ मेरे प्यारे बच्चों वो 2 है। क्या होगा मेरे प्यारे बच्चों, x का गुणांक 2 है। यानी मैं आप लोगों को समझाना चाह रहा हूँ मेरे प्यारे बच्चों, x का जो आगे वाला जो संख्या होता है मेरे प्यारे बच्चों वो ही होता है मेरे प्यारे बच्चों x का गुणांक। क्या होता है मेरे प्यारे बच्चों, x का गुणांक, जो दोनों आपस में क्या हो मेरे प्यारे बच्चों गुणा के संबंध में। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, गुणांक का मतलब ही तो यही होता है मेरे प्यारे बच्चों। अगर आपसे यहाँ पर मेरे बच्चों एक्स स्क्वायर का गुणांक पूछ दे मेरे प्यारे बच्चों, अब वाई स्क्वायर का भी गुणांक पूछ दे मेरे बच्चों, भी क्यू का भी या फिर व्यू स्क्वायर का भी गुणांक पूछ दे मेरे बच्चों, तो आपको जिसका जो गुणांक पूछेगा मेरे प्यारे बच्चों केवल उसी का लिखना है। जैसे मान लीजिए मेरे प्यारे बच्चों क्या यहाँ पर मैंने पूछ दिया क्या मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ पर मान के चलिए मेरे बच्चों वाई क्यू का गुणांक। ठीक है, किसका गुणांक मेरे प्यारे बच्चों, वाई क्यू का मेरे प्यारे बच्चों क्या पूछ दिया मैंने मेरे प्यारे बच्चों यहाँ पर गुणांक, और सवाल में मैंने दे दिया मेरे प्यारे बच्चों क्या 2y के पावर में 4 और प्लस में दे दिया क्या मेरे बच्चों 3y के पावर में मेरे प्यारे बच्चों 3 एग्जाम्पल है। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, अब इसमें मैं आप लोगों से पूछ रहा हूँ क्या मेरे बच्चों y क्यू का गुणांक क्या है, क्या है मेरे प्यारे बच्चों y के पावर जो 3 है मेरे बच्चों उसका गुणांक क्या है। तो ये करना नहीं है मेरे बच्चों कि जो y के पावर 4 है तो इसका मैं गुणांक करके लिख दूँ, नहीं मेरे प्यारे बच्चों y मैंने पूछा ही है मेरे प्यारे बच्चों y के पावर 3 का गुणांक, यानी y के पावर 3 कहाँ है मेरे बच्चों, यहाँ है, तो इसका गुणांक कितना है मेरे बच्चों 3, यानी इसका जो आंसर हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों वो 3 हो जाएगा। यानी कहने का मतलब है मेरे बच्चों क्या सिर्फ गुणांक बताना है, क्या बताना है मेरे प्यारे बच्चों, सिर्फ गुणांक बताना है, क्या बताना है, गुणांक बताना है। ठीक है, चलिए देखिए मेरे बच्चों एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या है, यानी एक्स स्क्वायर के आगे क्या है मेरे प्यारे बच्चों, तो आप लोगों को पता है मेरे प्यारे बच्चों, अगर यदि एक्स के आगे नहीं कुछ रहता तो एक रहता है, एक्स के आगे नहीं कुछ रहता तो एक रहता है, यानी एक्स स्क्वायर का जो गुणांक होगा मेरे प्यारे बच्चों कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। कितना हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों, एक्स स्क्वायर का जो गुणांक होगा 1 होगा, क्योंकि एक्स स्क्वायर के आगे क्या है मेरे बच्चों, कुछ नहीं है, यानी 1 रहता है। अब आपको ये नहीं करना एक से या फिर दूसरे, आपको कुछ लेना देना नहीं है मेरे बच्चों, इससे कुछ लेना देना नहीं है मेरे बच्चों। सवाल केवल जितना कह रहा है मेरे प्यारे बच्चों और जैसे कह रहा है जिस तरह से कर रहा है आपको केवल वही करना है मेरे प्यारे बच्चों, बाद में आपको किसी से कुछ लेना देना नहीं। यहाँ पर क्या बोला जा रहा है मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ पर बोला जा रहा है क्या एक्स स्क्वायर और यहाँ पर क्या है मेरे बच्चों एक्स स्क्वायर का गुणांक। अब आप हमको बताइए मेरे प्यारे बच्चों, क्या ये जो मैंने 2 नंबर सवाल जो दिया है मेरे प्यारे बच्चों, क्या इसमें आपको एक्स स्क्वायर कहीं पर दिख रहा है मेरे प्यारे बच्चों, एक्स स्क्वायर मेरे प्यारे बच्चों आपको कहीं पर भी दिख रहा है मेरे प्यारे बच्चों, तो ये नहीं दिख रहा है। यहाँ पर भी केवल क्या रहा है मेरे बच्चों, एक्स के पावर 3, क्या दिख रहा है, एक्स के पावर 3, क्या यहाँ पर एक्स स्क्वायर कहीं है मेरे प्यारे बच्चों, इसका मतलब एक्स स्क्वायर है ये नहीं, तो जिसमें नहीं होगा मेरे प्यारे बच्चों उसमें आपको क्या कर देना, सिंपली आपको 0 देना, यानी 0 कहने का मतलब नहीं है, इसमें क्या है मेरे बच्चों, नहीं है, यानी शून्य क्या हो जाएगा मेरे बच्चों, नहीं है, कुछ नहीं, शून्य का मतलब क्या हो जाएगा मेरे बच्चों, कुछ नहीं, यहाँ पर है ये नहीं था, ये नहीं तो हम क्या लिखे 0, क्या लिखे मेरे बच्चों 0। किसी को कोई दिक्कत मेरे बच्चों कर दी मैं यहाँ पर नहीं है मेरे बच्चों, एक्स स्क्वायर का जो गुणांक होता है मेरे बच्चों, यहाँ पर एक्स स्क्वायर का गुणांक मेरे बच्चों कहीं है नहीं है। अगर यदि मेरे बच्चों अगर यदि ऐसा जो प्रश्न है मेरे बच्चों, अगर यदि आपको ऑब्जेक्टिव में पूछ दिया जाए मेरे बच्चों क्या है ये सवाल देकर एक्स क्यू मेरे बच्चों और माइनस एक्स प्लस मेरे बच्चों क्या हो जाएगा 5, अब इसी में क्या करने लगेंगे मेरे बच्चों, कुछ बच्चों को जिन बच्चों को नहीं आएगा समझ में मेरे बच्चों वो लोग क्या कर ले, वो लोग इसमें गुना भाग कर लेंगे मेरे बच्चों। इसमें सिंपली करना कुछ नहीं, इसमें पूछा जा रहा है क्या मेरे बच्चों एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या है, क्या है मेरे बच्चों एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या है, तो सिंपली एक्स स्क्वायर का गुणांक इसमें एक्स स्क्वायर है ये नहीं है तो इसका मतलब क्या है 0 लिख देंगे। ठीक है मेरे बच्चों, नहीं तो इसका मतलब हम क्या लिखेंगे मेरे बच्चों 0 लिख देंगे। अच्छा अब अगले सवाल पर चलिए। अगला जो अब हमारा सवाल है मेरे बच्चों, इस सवाल को आप लोग देखिएगा, ध्यान से समझने की कोशिश कीजिएगा। ठीक है मेरे बच्चों समझिएगा, यहाँ पर सवाल में दिया क्या है एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या है मेरे बच्चों, एक्स स्क्वायर का जो गुणांक है वो पाई/2
एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या है मेरे बच्चे, पाई बटे 2। एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या है मेरे बच्चे, पाई बटे 2। यानी एक्स स्क्वायर के आगे क्या है मेरे पास बच्चे, तो एक्स स्क्वायर के आगे पाई बटे 2 है, तो यानी ये हो जाएगा मेरे बच्चे पाई बटे 2। उसी तरह से मेरे पास क्या है, एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या है, तो यहाँ पर जब आप ध्यान से समझिएगा मेरे बच्चे, तो इसके आगे क्या है, एक है, इसके आगे क्या है मेरे पास एक, यानी एक्स स्क्वायर का जो गुणांक होगा मेरे बच्चे एक होगा। लेकिन आपको एक चीज़ और ध्यान में रखेगा, क्या चिन्ह, इसके आगे का जो चिन्ह है वो किस चीज़ में मेरे पास माइनस में, किस चीज़ में माइनस में, यानी -1 जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा मेरे बच्चे, एक्स स्क्वायर का गुणांक हो जाएगा। क्या हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों, एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या हो जाएगा मेरे बच्चों, -1 हो जाएगा। उसी तरह से मेरे बच्चों क्या है, यहाँ पर सिंपली 6 क्या दिया हुआ था मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ पर सिंपली हमारा जो था 5वां नंबर क्या था मेरे बच्चों, 6। क्या इसमें आपको एक्स स्क्वायर मेरे बच्चों कहीं भी दिख रहा है मेरे बच्चों, तो इसमें एक्स स्क्वायर है ही नहीं है मेरे बच्चों। जब एक्स स्क्वायर नहीं है मेरे प्यारे बच्चों, तो यानी नहीं है तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, 0। क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर का गुणांक मेरे बच्चों नहीं है तो 0, नहीं है तो क्या हो जाएगा मेरे बच्चों 0, यानी है ही नहीं है इसमें। तो हम क्या करें, 0 दे सकते हैं मेरे बच्चों, ठीक है। क्या पहचाने मेरे भाई, मेरे बच्चे, मेरे लाला, क्या पहचाने, इसमें केवल आपको क्या कर देना मेरे बच्चों, घात पहचाना। घात कैसे पहचानेंगे मेरे बच्चों, इसमें सबसे बड़का घात यानी सबसे बड़का पावर देखिए, इसमें मेरे बच्चों सबसे बड़का पावर कौन है, 8। बस हमारा क्या हुआ मेरे बच्चों, 8 हमारा आंसर हो गया। यानी इसमें क्या, इसमें जो है मेरे प्यारे बच्चों, इसमें केवल घात पहचाना है। घात बहुपद का जो घात है मेरे प्यारे बच्चों, केवल आपको वो पहचाना है, बहुपद के घात पहचाना है। तो ये क्या है मेरे बच्चों, तो ये बहुपद है, बहुपद का सबसे बड़का पावर कौन है मेरे बच्चों, 8, तो ये हमारा घात 8 हो गया। इसमें भी सबसे बड़का पावर क्या है मेरे बच्चों, 7, यानी बहुपद जो हमारा 7 हो गया, बहुपद का जो घात है वो 7 हो गया। इसमें भी सबसे बड़का पावर कौन है मेरे बच्चों, 9, यानी बहुपद का जो हमारा घात हो गया मेरे बच्चों वो हो गया 9। अब देखिए इसमें क्या है मेरे बच्चों, तो इसमें y का पावर सबसे बड़का पावर क्या है, 8, यानी हमारा जो 8 हो गया मेरे बच्चों, ये क्या हो गया, ये घात हो गया। यहाँ पर ये 3 घात हो गया, क्या हो गया मेरे बच्चों, 3 घात हो गया। उम्मीद है ये आप लोगों को समझ में आ रहा होगा मेरे बच्चों। यहाँ पर भी हमारा क्या हो जाएगा, 3 घात हो जाएगा। यानी कहने का मतलब है जो सबसे बड़का पावर है मेरे बच्चों बहुपद में, जो सबसे बड़का पावर है वही मेरे बच्चों बहुपद का घात हो गया। क्या हुआ मेरे प्यारे बच्चों, जो बहुपद का जो सबसे बड़का पावर है मेरे प्यारे बच्चों, वही बहुपद का क्या हो जाएगा मेरे बच्चों, घात हो जाएगा। क्या हो जाएगा, घात हो जाएगा। उम्मीद है आप लोगों को समझ में आ रहा होगा मेरे प्यारे बच्चों। और चलते हैं हम अगले सवाल की ओर। मेरे प्यारे बच्चों, अगर यदि आप इस सवाल को देख रहे हैं मेरे प्यारे बच्चों, या इस सवाल को यदि मेरे बच्चों अगर यदि आप करना चाह रहे हैं मेरे बच्चों, तो इस सवाल में आप कैसे कर सकते हैं मेरे बच्चों, इस सवाल को आप कैसे पहचान सकते हैं मेरे प्यारे बच्चों। इसमें दे दिया है क्या, पदों की, मेरे प्यारे बच्चों पदों की पहचान, पदों की पहचान करें। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, क्या होता है मेरे बच्चों, इसमें दिया जा रहा है मेरे बच्चों क्या, पदों की पहचान करें। अब आपको मैं बता दूं मेरे प्यारे बच्चों, बहुपद में क्या होता है मेरे प्यारे बच्चों, एक पद ही होता है। बहुपद में क्या होता है मेरे बच्चों, एक पद ही होता है। बहुपद में क्या होता है मेरे भाई, तो बहुपद में 3 प्रकार के पद होता है। यानी कहने का मतलब होता है मेरे बच्चों, एक पद ही होता है, द्विपदी होता है, और क्या होता है मेरे बच्चों, 3 घात पद होता है। ठीक है मेरे बच्चों, 3 प्रकार के इसमें पद होते हैं मेरे बच्चों। अब देखिए मेरे बच्चों, ये पावर के ऊपर यानी ये पद के ऊपर डिपेंड करता है मेरे बच्चों। ये जरूरी नहीं है मेरे बच्चों 3 ही प्रकार के पद हो। जैसे मैं आप लोगों को मेरे बच्चों क्या करता हूँ, एग्जाम्पल के थ्रू समझाने की कोशिश करता हूँ। जैसे मैंने यहाँ पर लिख दिया क्या मेरे बच्चों, 2, यहाँ पर मैंने लिख दिया मेरे बच्चों एक्स स्क्वायर प्लस मेरे प्यारे बच्चों 3x, और प्लस में मैंने लिख दिया मेरे प्यारे बच्चों क्या, यहाँ पर लिख दिया मेरे प्यारे बच्चों क्या, 4। ठीक है मेरे बच्चों, अब इसमें मैं आप लोगों को बता दूं मेरे इसमें पद कितने हैं। अब पद की हम पहचान कैसे करेंगे मेरे प्यारे बच्चों, तो पद की पहचान सिंपल से करना है मेरे बच्चों। अगर यदि यहाँ पर माइनस प्लस हो, केवल माइनस प्लस नहीं लेना, गुना भाग नहीं लेना मेरे प्यारे बच्चों। मैं ये गुना भाग नहीं लूँगा, अगर यदि गुना भाग लूँगा तो ये भी दोनों के बीच में क्या संबंध है, गुना का, ये भी एक पद है। लेकिन हमको गुना भाग नहीं लेना है मेरे बच्चों, क्या केवल हमको जोड़ और घटाव लेना है। इन दोनों का संबंध क्या है मेरे बच्चों, जोड़ का, यानी एक पद हमारा ये हो जाएगा और एक पद हमारा ये हो जाएगा। उसी प्रकार से इन दोनों के बीच में क्या संबंध है मेरे प्यारे बच्चों, जोड़ का संबंध है। तो एक पद हमारा ये हो जाएगा, यानी ये जो हमारा हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों, इसको आप त्रिपदी बोलिए मेरे प्यारे बच्चों। क्या बोले इसको, आप क्या बोलिएगा मेरे बच्चों, त्रिपदी बोलिए। क्या बोलिएगा मेरे प्यारे बच्चों, इसको आप त्रिपदी बोलिए। क्या बोलिएगा आप मेरे प्यारे बच्चों, इसको त्रिपदी बोलिएगा। क्या बोलिएगा मेरे प्यारे बच्चों, आप इसको त्रिपदी बोलिएगा। और जिसके पास मेरे प्यारे बच्चों 2 पद होगा मेरे प्यारे बच्चों, उसको द्विपदी बोलिएगा। यानी इसी तरह से आपको पद चुनना है। अब जैसे देख लीजिए, इसके पास क्या है मेरे प्यारे बच्चों, इसके पास एक पद है, तो आप इसको क्या बोलिएगा मेरे प्यारे बच्चों, एक पदी बोलिएगा। ठीक है, क्या बोलिएगा मेरे बच्चे, एक पदी बोलिएगा। इसके बाद कितना पद है, एक पद है मेरे प्यारे बच्चों, तो इसको भी एक पदी बोलिएगा। क्या बोलिएगा मेरे प्यारे बच्चों, एक पद बोलिएगा। ठीक है, इसके पास कितने पद है मेरे प्यारे बच्चों, तो बीच में प्लस लगा हुआ, एक पद ये है और एक पद क्या है मेरे बच्चे, ये है, यानी इसको आप द्विपदी बोलिएगा। क्या बोलिएगा मेरे बच्चे, इसको आप द्विपदी बोलिएगा। क्या बोलिएगा मेरे भाई, मेरे लाला, इसको द्विपदी बोलिएगा।
अब इसमें देखिए, इसमें क्या पद है मेरे बच्चे, एक पद ये है और एक पद ये है, इसको भी क्या बोलेगा मेरे बच्चे, आप इसको द्विपदी बोलिएगा। क्या बोलेगा मेरे बच्चे, द्विपदी। अब इसको देख लीजिए, इसमें एक पद ये है, एक पद ये है और एक पद ये है, यानी इसमें तीन उपद है, एक पद ये, एक पद ये और एक पद ये। ठीक है मेरे बच्चे, तो इसको आप क्या बोलेगा मेरे बच्चे, त्रिपदी। क्या बोलेगा, त्रिपदी। इसमें कितने पद है मेरे बच्चे, एक पद ये और एक पद ये, यानी इसको द्विपदी बोलेगा। क्या बोलेगा आप, द्विपदी। क्या बोलेगा मेरे लाला, द्विपदी। क्या बोलेगा मेरे भाई, द्विपदी बोलेगा। ठीक है, इसमें देखिए एक पद ये है और एक पद ये है, यानी ये भी क्या है मेरे बच्चे, द्विपदी है। क्या है, द्विपदी है। क्या है मेरे लाला, द्विपदी है। ठीक है मेरे लाला, आप लोगों को समझ में आ रहा होगा मेरे प्यारे भाई। अब देख लीजिए, इसमें देखिए, इसमें क्या एक पद ये है और एक पद ये है, यानी ये भी क्या है मेरे बच्चे, ये भी हमारा द्विपदी है। क्या है, ये भी हमारा क्या है मेरे प्यारे बच्चों, द्विपदी है। क्या है, ये भी हमारा द्विपदी है। उम्मीद करते हैं मेरे बच्चों द्विपदी का संबंध, तीन पदी का संबंध, मेरे प्यारे बच्चों त्रिपदी का संबंध आप लोगों को अच्छी तरह से समझ में आ रहा होगा मेरे प्यारे बच्चों। ये जो है मेरे बच्चों, ये पद आप लोगों को सीखना जरूरी है। अब ये सीखना क्यों जरूरी है मेरे प्यारे बच्चों, तो ये अलग अलग सवाल में मेरे प्यारे बच्चों क्या अलग अलग तरीकों से अप्लाई होंगे और आप लोगों को समझना है इसको मेरे प्यारे बच्चों, और इसको समझना भी है, इस सवाल को मेरे बच्चों बनाना भी और अच्छे से बनाना है मेरे बच्चों, आप लोगों को समझ कर बनाना। अब चलिए अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं मेरे प्यारे बच्चों। अभी मैंने आप लोगों को बताया था मेरे बच्चों एक्स का पावर 3 है मेरे बच्चों, प्लस में क्या है एक्स स्क्वायर। ठीक है, तो अभी मैंने आपको पूछा था मेरे बच्चों क्या बहुपद का जो घात है मेरे बच्चों, बहुपद का घात कितना होता है, आपने बोला था मेरे बच्चों क्या 3। बहुपद का घात कितना बोला था मेरे बच्चों, 3। यानी बहुपद का जो सबसे बड़का जो पावर होता है एक्स का मेरे बच्चों, चर का जो सबसे बड़का पावर होता है वही बहुपद का क्या हो जाता है मेरे बच्चों, घात हो जाता है। बहुपद का क्या हो जाता है, घात हो जाता है। बहुपद का क्या हो जाता है मेरे नन्हे भाई, घात हो जाता है। ठीक है मेरे बच्चों, यानी ठीक उसी तरह से यहाँ पर एक सवाल दे दिया हुआ है, क्या दे दिया हुआ है मेरे बच्चों, यहाँ पर 25 घात का एक पदी बहुपद, बस सिंपल था, कुछ नहीं करना है मेरे बच्चों। यहाँ पर आपका जो मर्जी मेरे प्यारे बच्चों आप ले लीजिए मेरे प्यारे बच्चों, आपका जो मर्जी आप बोल लीजिए। एक्स यहाँ पर लिख लीजिए मेरे बच्चों, और एक्स का पावर क्या लिख लीजिए मेरे प्यारे बच्चों, 25 लिख लीजिए। एक्स का पावर क्या लिख लीजिए मेरे प्यारे बच्चों, एक्स का पावर आप लोग 25 लिख लीजिए। एक्स का पावर आप लोग क्या लिख लीजिएगा मेरे प्यारे बच्चों, तो एक्स का पावर जो है आप लोग लिखिएगा, तो एक्स का पावर क्या लिखिएगा मेरे प्यारे बच्चों, 25 लिख लीजिए। अब देखिए मेरे बच्चों, ठीक उसी तरह से मेरे प्यारे बच्चों क्या बोला जा रहा है कि आप 15 का जो घात है मेरे बच्चों, 15 का जो पदी घात लिखिए। सिंपल सा कुछ नहीं करना है मेरे बच्चों, आपको भी ले लेना क्या है 1/3 और इसका जो पावर है मेरे बच्चों क्या हो जाएगा, 15 हो जाएगा। और यहाँ पर मेरे को माइनस में लिख लो चाहे प्लस में लिख लो मेरे बच्चों, माइनस क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। अब ये जरूरी नहीं है मेरे बच्चों कि अगर यदि आप लिखिएगा मेरे बच्चों तो ये माइनस नहीं हो प्लस नहीं हो मेरे बच्चों, ये चलेगा। ठीक है मेरे बच्चों, यहाँ पर आप प्लस में आप लिख सकते हैं। ठीक है मेरे बच्चों, इससे कोई भी आपको दिक्कत समझ में दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, अब इसमें क्या बोला जा रहा है मेरे बच्चों, इसमें 3 घात का त्रिपदी बहुपद, बस कुछ नहीं करना है मेरे बच्चों। एक्स क्यू लिख दीजिए मेरे बच्चों, प्लस में एक्स स्क्वायर लिख दीजिए। ठीक है मेरे बच्चों, एक्स क्यू लिख दीजिएगा। ठीक है मेरे बच्चों, और क्या लिख दीजिएगा, एक्स स्क्वायर लिख दीजिए। त्रिपदी में लिखना है मेरे बच्चों, और क्या लिख लीजिए मेरे बच्चों, तो यहाँ पर एक 4 लिख लीजिए, और नहीं तो मेरे बच्चों यहाँ पर आप क्या लिख लीजिए, 3 लिख लीजिए। ठीक है मेरे बच्चों, यानी केवल और केवल क्या करना है मेरे बच्चों, हमको घात से मतलब है, हमको सबसे बड़का घात से मतलब। ठीक है मेरे बच्चों, और 3 पद होना चाहिए, एक पद ये, एक पद ये और एक पद ये, यानी यहाँ पर आप 2x स्क्वायर लगा सकते हैं, कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं होगी। ठीक है मेरे बच्चों, अब देखिए अब अगला जो है मेरे बच्चों, इसमें बोला जा रहा है क्या 8 जो है मेरे बच्चों घात होना चाहिए। क्या होना चाहिए मेरे बच्चे, मेरे लाला, घात होना चाहिए। क्या होना चाहिए, घात होना चाहिए। यानी अभी जस्ट मैंने आप लोगों को जो पीछे कराया था मेरे प्यारे बच्चों, अभी जो जस्ट मैंने आप लोगों को पीछे कराया था उसमें मैंने बोला था मेरे प्यारे बच्चों क्या, घात। यानी कहने का मतलब है कि जो आप किसी का आप घात कैसे निकालते हैं मेरे प्यारे बच्चों, तो आप घात आप कैसे निकालते हैं मेरे प्यारे बच्चों, मैं आप लोगों से पूछना चाह रहा हूँ मेरे प्यारे बच्चों कि आप घात कैसे निकालते हैं। यहाँ पर मैं ले रहा हूँ मेरे प्यारे बच्चों, 8 का अगर यदि घात निकाला है मेरे बच्चों त्रिघाती बहुपद में, तो एक्स का पावर मैं 8 लिख लूँगा, प्लस में क्या हो जाएगा मेरे बच्चों, प्लस में मैं 2x लिख लूँगा, और प्लस में क्या लिख लूँगा मेरे प्यारे बच्चों, तो प्लस में मैं यहाँ पर 3 लिख लूँगा, नहीं तो माइनस में। हमको सिर्फ किससे मतलब है मेरे बच्चों, आपको सिर्फ समझना है, सिर्फ क्या करना है मेरे बच्चों, सिर्फ लॉजिक को समझना है। क्या समझना है मेरे बच्चों, सिर्फ लॉजिक को समझना। क्या समझना है मेरे बच्चों, हमको सिर्फ ये घात से मतलब है, किससे मतलब है मेरे बच्चों, हमको सिर्फ घात से मतलब है। और देखना है मेरे बच्चों ऑप्शन के अकॉर्डिंग कि जो ऑप्शन जो है मेरे बच्चों वो हमारा ऑप्शन कौन सा जा रहा है। ठीक है मेरे बच्चों, क्या हो जाएगा हमारा जो पावर हो जाएगा मेरे बच्चों, वो हमारा हो जाएगा मेरे बच्चों एक्स से सबसे बड़ा पावर 8। ठीक है मेरे बच्चों, यहाँ बोला जा रहा है मेरे बच्चों ज्ञात करें। ठीक है, ये सवाल है मेरे बच्चों। अब आपसे क्या बोला जाएगा मेरे बच्चों, इसका बहुपद जो है बहुपद ज्ञात करिए। ठीक है, क्या बोला जाएगा मेरे बच्चों, बहुपद ज्ञात कीजिए। यानी कहने का मतलब क्या है, इसके कहने का क्या मतलब है, यानी कहने का सिर्फ इतना सा मतलब है, इसका जो आंसर है मेरे बच्चों सवाल में दिया हुआ है। और सवाल में कैसे दिया हुआ मेरे बच्चों, ये तो हमारा सवाल हो गया, लेकिन पी यहाँ भी है मेरे बच्चों, लेकिन यहाँ पर क्या है एक्स का जगह पर क्या दे रहा है मेरे बच्चों, 0। अब ये जरूरी नहीं है मेरे बच्चों कि हर सवाल में आपको 0 ही दे मेरे बच्चों, इस सवाल में 0 दिया था। चलिए हम लोग रख करके देख लेते हैं, पी लिखेंगे मेरे बच्चों इंटू। ठीक है, इंटू के एक्स के जगह पर क्या दिया मेरे बच्चों, 0 दे दिया, 0। अब हम क्या करेंगे मेरे बच्चों, टोटली जितना एक्स है मेरे बच्चों सबके जगह पर 0, 0 का स्क्वायर माइनस 2 गुना क्या हो जाएगा मेरे बच्चों 0, और प्लस में क्या है 1। अब देख लीजिए मैं 0 का स्क्वायर करूँ कुछ नहीं होगा, 2 में 0 से गुना करूँगा तो 0 ही आ जाएगा। 0 का स्क्वायर माइनस क्या हो जाएगा 0, और प्लस में क्या हो जाएगा 1। दोनों का तो मतलब कुछ नहीं होता, 0 का मतलब कुछ नहीं, केवल क्या बच जाएगा मेरे बच्चे, मेरे लाला, केवल 1 बच जाएगा। क्या बच जाएगा मेरे छोटे भाई, केवल 1 बच जाएगा। क्या बच जाएगा, केवल 1, यानी केवल 1 हमारा आंसर। तो मैं कहने का ये तरीका समझा रहा हूँ मेरे बच्चों, ये सवाल आपको कैसा भी मिले इससे आपको कोई फर्क नहीं पड़ता है मेरे बच्चों। अगर यदि मान लीजिए यहाँ पर 0 नहीं दिया रहेगा, यहाँ याद करने के लिए जब बोल रहा है मेरे बच्चों, तो यहाँ पर हम क्या रखेंगे मेरे बच्चों, यहाँ पर दिए हुआ है। ठीक है, यानी कहने का मतलब है एक्स की जगह पर केवल आपको यहाँ पर 1 जो है 1 फिलअप कर देना है। ठीक है, यानी शून्य, ठीक है, शून्य वगैरह होगा बहुपद का। अभी देखिए क्यों लिखेंगे, इंटू क्या हो जाएगा एक्स की जगह पर 1 रखेंगे। ठीक है, यानी अब जितना घर के अंदर में जितना भी एक्स है मेरे बच्चों सबकी जगह पर 1 रखना है। 1 का क्यू हो जाएगा माइनस 3 है मेरे बच्चों गुने 1 का स्क्वायर हो जाएगा, प्लस 3 गुने कितना हो जाएगा मेरे बच्चों 1 हो जाएगा, माइनस कितना है 1।
माइनस कितना है मेरे बच्चों 1। अब सिंपली अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। ए का क्यूब ए होता है मेरे बच्चों, ए का स्क्वायर ए होता है, 1 में 3 से गुना होगा मेरे बच्चों -3 ही होगा। इसमें क्या +3 है, +3 है। इधर क्या है मेरे बच्चों 3 में 1 से गुना होगा तो 3 रह जाएगा, -1 रखेंगे। अब देखिए सिंपली आपको क्या करना है मेरे बच्चों, 3 और 1 हो गया मेरे बच्चों 4, ठीक है। और -3 और -1 कितना होगा मेरे बच्चों -4, यानी घट करके क्या है मेरे बच्चों 0। इसका जो शून्य का यानी ये जो आया मेरे बच्चों ये आया 0। तो इसमें लॉजिक मेरे पर जो क्या है लगा है मेरे पर जो इसमें जो लॉजिक लगा है मेरे पर जो इसमें लॉजिक कुछ और लगा है, ठीक है मेरे बच्चों। यानी इसमें कहने का मतलब है एक आपको एक ऐसा ही मेरे बच्चों क्या करेगा, एक बहुपद दे देगा और उसका एक अलग मान दे देगा मेरे पर बच्चों, और सेम टू सेम आपको बोल देगा क्या मेरे प्यारे बच्चों आप इसका मान रख करके और इसका बहुपद निकाल करके बताइए। तो आपको कुछ नहीं करना है मेरे प्यारे बच्चों, सिर्फ जो आपको देखना है एक्स की जगह पर क्या दिए हुआ है, बस एक्स की जगह पर जो दिए हुआ है मेरे प्यारे बच्चों, बस आपको उसको क्या कर देना है मेरे बच्चों, सब में फिलअप करते चले जाना है, फिर आपका आंसर मेरे प्यारे बच्चों आ जाएगा आप लोगों को समझ में। मेरे प्यारे बच्चों अब थोड़े मोड़े और सवाल रह गए मेरे प्यारे बच्चों, तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में मेरे प्यारे बच्चों। अगले वीडियो में आप लोगों का पूरा कॉन्सेप्ट मेरे प्यारे बच्चों क्लियर हो जाएगा।